जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय गणित यानी मैथमेटिक्स का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे पूरे सॉल्यूशन के साथ है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपका जो 9 मार्च को होने वाला है पेपर, उसमें आपके फुल नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न 1, निम्नलिखित में से सही विकल्प चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य होगा। इसका आंसर करना है बच्चों ऑप्शन नंबर बी 6। प्रश्न दूसरा है अंडर रूट एक संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या। प्रश्न 3, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। प्रश्न 4 है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री। प्रश्न 5 है निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी मीटर। छठवां प्रश्न है एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री है। चौथा कोण कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तीसरा प्रश्न है यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। अगला प्रश्न चौथा है किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है तो इसका अर्थ परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होगा। पांचवा क्वेश्चन है वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे तरीके से इसका आंसर आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न 3 है सही जोड़ी बनाइए। एक साइड है खंड आ, दूसरे साइड खंड बा। पहला क्वेश्चन है y बराबर 0, तो इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर डी एक्स अक्ष का समीकरण है। दूसरा है 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 की घात। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ 2। तीसरा प्रश्न है बिंदु 5,2 में भुज का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ई 5। चौथा है बहुपद 2x प्लस 5 का शून्यक है। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए -5 बटे 2। पांचवा है अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूल बिंदु कहलाता है। छठवां क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो बच्चों इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छी तरीके से इसका आंसर याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए डियर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएं होती हैं, तो ये हो जाएगा असत्य। दूसरा क्वेश्चन है चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, तो ये हो जाएगा बच्चों सत्य। चौथा क्वेश्चन है दो आकृति सर्वांगसम नहीं होती यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो, तो ये हो जाएगा असत्य। पांचवा प्रश्न है बिंदु 2,3 समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का हल है, तो हो जाएगा असत्य। लास्ट क्वेश्चन छठवां है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों सत्य। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न 5 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन है आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। दूसरा प्रश्न है SAS सर्वांग समता नियम लिखें, तो इसका आंसर हो जाएगा दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। क्वेश्चन 3 एक समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लंबवत होते हैं। चौथा प्रश्न है यदि कोई बिंदु माइनस कॉमा प्लस के रूप का है तो किस चतुर्थांश में स्थित होगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथे चतुर्थांश में। पांचवा क्वेश्चन है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का प्रत्येक युग्म होता है, इसका आंसर हो जाएगा संपूरक होता है। लास्ट क्वेश्चन छठवां यदि x बराबर 2 हो तो 2x माइनस वाई बराबर 5 में y का मान होगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों -1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है प्रश्न छठवां 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका आंसर देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे सामने है। सबसे पहले लिखेंगे 3/5 4 का गुणा कराएंगे 5 से आंसर में और 4/5 में गुणा कराएंगे 5 से आंसर में। 15/5 25 आ जाएगा। यहाँ पे 5 चौक 20/5 25। 15 और 20 के बीच की संख्याएं 16/25 17/25 18/25 19/25। अतः 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं क्रमशः 16/25 17/25 18/25 तथा 19/25 है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है 1/√7 - 2 में हर का परिमेयीकरण कीजिए। इसका आंसर देखिए बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर बीच का साइन चेंज कर देना है। जैसे बच्चों यहाँ पे माइनस हो तो बीच में आ जाएगा प्लस, ऊपर नीचे गुणा √2 प्लस √7 + 2 बटे √7 + 2। इसका गुणा कराएंगे 1 से तो यही आ जाएगा √2 प्लस √7 + 2। इसका गुणा यहाँ पे करेंगे 7 7 49 √49 प्लस 2 √7 माइनस 2 √7 -4 2 √7 प्लस माइनस दोनों कैंसिल √7 + 2 आ जाएगा
49 से 7 का पेयर निकलेगा -4 एज इट इज, 7 में 4 घटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा √7 + 2/3। ये हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुपद px बराबर 5x² - 3x - 2 में p(1) का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है px बराबर 5x² - 3x - 2, x बराबर 1 रखने पर तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर देना है। तो p(1) बराबर 5 × 1 का स्क्वायर - 3 × 1 - 2, 1 का स्क्वायर तो 5 × 1 = 5 - 3 × 1 = 3 - 2, 5 - 3 - 2 आ जाएगा -5, 5 में 5 घटाएंगे बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 8वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 का आप लोग अथवा कर लीजिए, एकदम आसान है। निम्न बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित है, लिखिए। आप लोग इसका आंसर देखिए, यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है 0,4, तो ये हो जाएगा बाह्य अक्ष पर स्थित है। 2, -5 चौथे चतुर्थांश पर, 7,0 x अक्ष पर स्थित है और -3, -4 तीसरे चतुर्थांश पर स्थित है। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 9। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 10वां क्वेश्चन है, बिना बिंदुओं को आलेखित किए बताइए कि वे किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। यदि पहला क्वेश्चन दिया गया है कोटि 2 और भुज -3 हो तो इसका आंसर देखिए बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा -3,2, ये दूसरे चतुर्थांश पर स्थित होगा। दूसरा प्रश्न है भुज -2 तथा कोटि 3 है तो -2,3 के रूप में निरूपित होगा, तो ये भी आ जाएगा बच्चों दूसरे चतुर्थांश में। तो हो जाएगा 10वें का आंसर। अगला प्रश्न घेरा देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है, यहाँ पे हमारे सामने घेरा नंबर है। उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इसका आंसर करना हमें सबसे पहले लिखना है, दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर। सूत्र होता है शंकु का आयतन 1/3 πr²h। 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू रखनी है बच्चों 22/7 गुणे r की वैल्यू 6 × 6 गुणे h की जगह आ जाएगा 7। 7 से 7 कैंसिल, 6 को 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 बार में कटेगा तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 22 × 6 × 2। 6 को 2 से गुणा कराएंगे 6 दूनी 12, 22 का 12 में गुणा कराएंगे 262 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 11। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 12 है, आयत के कोई 2 गुण लिखिए। इसका आंसर करना बच्चों हमें, आयत के 2 गुण निम्न है। पहला हो जाएगा आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। अगला प्रश्न 13 देखिए बच्चों, प्रश्न 13 है, आरएचएस सर्वांग समता नियम लिखिए। इसका आंसर लिखना है, यदि 2 समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 13। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 14 यहाँ पे दिया गया है, उपरोक्त दी गई आकृति में रेखाएं पीक्यू और आरएस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पे हमें एंगल पीओएस और एंगल क्यूओएस का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले माना लिखना है, एंगल पीओआर बराबर 5x, एंगल आरओएक्स बराबर आ जाएगा 7x। दोनों को प्लस कर देंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा 7 5 12x बराबर 120, तो x बराबर 120/12। 180 को 12 से भाग कराएंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों पी ओ आर की वैल्यू निकालेंगे तो 15 × 5 15 × 75 आ जाएगा। आर ओ क्यू बराबर 15 × 7 15 7 105 आ जाएगा। अतः एंगल पी ओ एस बराबर 105 डिग्री और दूसरा एंगल क्यू ओ एस बराबर आ जाएगा बच्चों 75 डिग्री। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 14। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 15 है, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा लिखिए। आप लोग इसका अथवा करा लीजिए, समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देना में, समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 का आप लोग अथवा कर लीजिए। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बनाइए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, माना कि नोटबुक की कीमत x रुपये तथा कलम की कीमत ₹22 है। प्रश्न अनुसार आ जाएगा x बराबर 2y, 2y को इधर लाएंगे तो x - 2y बराबर आ जाएगा 0। अगला प्रश्न 17 है, a का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 3 और y बराबर 4 है। समीकरण दिया है 3y बराबर ax + 7, एक हल हो। इसका आंसर देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, दिया है 3y बराबर ax + 7, x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर, तो जहाँ पे y है वहाँ पे आ जाएगा 4, तो 3 × 4 बराबर x की जगह आ जाएगा बच्चों 3, तो a × 3 + 7, 1 का 3 से गुणा करेंगे 3 × 1 = 3 और 4 का 3 से 4 3 12। अब 12 में 7 माइनस कर देंगे तो 12 में 7 माइनस करने पे आ जाएगा 5 और 5 को 3 से भाग कर देंगे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 5/3। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, √7 - 2 में हर का परिमेयीकरण कीजिए। इसका आंसर देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे, हर का परिमेयीकरण करने पर बीच का साइन चेंज कर देना है। जैसे बच्चों यहाँ पे माइनस है तो बीच में आ जाएगा प्लस, ऊपर नीचे गुणा, √2 + √7 + 2 बटे √7 + 2। इसका गुणा कराएंगे 1 से तो यही आ जाएगा √2 + √7 + 2। इसका गुणा यहाँ पे करेंगे 7 7 49, √49 + 2 √7 - 2 √7 -4, 2 √7 + -, दोनों कैंसिल, √7 + 2 आ जाएगा। 49 से 7 का पेयर निकलेगा -4 एज इट इज, 7 में 4 घटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा √7 + 2/3। ये हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुपद px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 में p ऑफ 1 का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, x बराबर 1 रखने पर तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर देना है। तो p ऑफ 1 बराबर 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर तो 5 एक कम 5 माइनस 3 एक कम 3 माइनस 2, 5 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा माइनस के 5, 5 में 5 घटाएंगे बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 8वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 का आप लोग अथवा कर लीजिए, एकदम आसान है। निम्न बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित है लिखिए। आप लोग इसका आंसर देखिए, यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है 0,4, तो हो जाएगा बाई अक्ष पर स्थित है। 2,-5 चौथे चतुर्थांश पर, 7,0 यक्ष अक्ष पर स्थित है और -3,-4 तीसरे चतुर्थांश पर स्थित है। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 9। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 10वां क्वेश्चन है, बिना बिंदुओं को आलेखित किए बताइए कि वे किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। यदि पहला क्वेश्चन दिया गया है कोटि 2 और भुज -3 हो तो इसका आंसर देखिए बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा -3,2 ये दूसरे चतुर्थांश पर स्थित होगा। दूसरा प्रश्न है भुज -2 तथा कोटि 3 है तो -2,3 के रूप में निरूपित होगा, तो ये भी आ जाएगा बच्चों दूसरे चतुर्थांश में। तो हो जाएगा 10वें का आंसर। अगला प्रश्न 11 देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है, यहाँ पे हमारे सामने 11 नंबर है। उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इसका आंसर करना हमें सबसे पहले लिखना है, दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर। सूत्र होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू रखनी है बच्चों 22/7 गुणे r की वैल्यू 6 गुणे 6 गुणे h की जगह आ जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल, 6 को 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 बार में कटेगा तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 22 गुणे 6 गुणे 2, 6 को 2 से गुणा कराएंगे 6 दूनी 12, 22 का 12 में गुणा कराएंगे 262 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 11, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 12 है, आयत के कोई 2 गुण लिखिए। इसका आंसर करना बच्चों हमें, आयत के 2 गुण निम्न है। पहला हो जाएगा आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। अगला प्रश्न 13 देखिए बच्चों, प्रश्न 13 है, आरएचएस सर्वांग समता नियम लिखिए। इसका आंसर लिखना है, यदि 2 समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजक क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजक के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 13। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 14 यहाँ पे दिया गया है, उपरोक्त दी गई आकृति में रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पे हमें एंगल POS और एंगल QOS का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले माना लिखना है, एंगल POR बराबर 5x, एंगल ROX बराबर आ जाएगा 7x। दोनों को प्लस कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 5 12x बराबर 120, तो x बराबर 120/12, 180 को 12 से भाग कराएंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों POR की वैल्यू निकालेंगे तो 15 गुणे 5 15 पना 75 आ जाएगा। ROQ बराबर 15 गुणे 7 15 7 105 आ जाएगा। अतः एंगल POS बराबर 105 डिग्री और दूसरा एंगल QOS बराबर आ जाएगा बच्चों 75 डिग्री। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 14, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 15 है, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा लिखिए। आप लोग इसका अथवा करा लीजिए, समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देना में, समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 का आप लोग अथवा कर लीजिए, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बनाइए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, माना कि नोटबुक की कीमत x रुपये तथा कलम की कीमत 22 रुपये है। प्रश्नानुसार आ जाएगा x बराबर 2y, 2y को इधर लाएंगे तो x - 2y बराबर आ जाएगा 0। अगला प्रश्न 17 है, a का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 3 और y बराबर 4 है। समीकरण दिया है 3y बराबर ax + 7 एक हल हो। इसका आंसर देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, दिया है 3y बराबर ax + 7, x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर तो जहाँ पे y है वहाँ पे आ जाएगा 4, तो 3 गुणे 4 बराबर x की जगह आ जाएगा बच्चों 3, तो a गुणे 3 + 7, 1 का 3 से गुणा करेंगे 3 × 3 और 4 का 3 से 4 3 12। अब 12 में 7 माइनस कर देंगे तो 12 में 7 माइनस करने पे आ जाएगा 5 और 5 को 3 से भाग कर देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 5/3। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 18 दिया गया, यहाँ पे ABCD एक समचतुर्भुज है और PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। आप लोग इसका अथवा कर लीजिए बच्चों, एकदम आसान छोटा सा है। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं यदि समकोण पर प्रतिच्छेद समद्विभाजित करते हैं। इसका आंसर देखिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 18 का है। आपको चित्र बना लेना है। सबसे पहले लिखना, दिया है ABCD एक वर्ग है। सिद्ध करना में AB बराबर CD बराबर AO बराबर CO और BO बराबर DO तथा एंगल COD बराबर 90 डिग्री। आप इसका पूरा का पूरा प्रूफ अच्छी तरीके से अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। लास्ट में आता लिखना, अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 18। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 19 है।
एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले जो दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई l बराबर सूत्र होता है √r² + h²। r की जगह 7 रखना है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 7 का वर्ग होता है, 7 7 49 प्लस 24 का वर्ग होता है 576। दोनों को प्लस कर देंगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा 625 एंड 625 से 25 का पेड़ निकलेगा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था तो इसका फॉर्मूला था पाई RL। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r की जगह 7 गुणे 25, 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणे 25 आ जाएगा, 25 का 22 में गुणा करेंगे बच्चों यहाँ पे 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो 550 का गुणा 10 से कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 20। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया राजनीतिक पार्टी और जीती गई सीटें। मतदान के परिणामों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचे। तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखना हमें सीटें और यहाँ पे राजनीतिक पार्टी। आपको इसका अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको बच्चों एग्जाम में ग्राफ पेज मिलेगा, आपको ग्राफ पेज में इसका आंसर करना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 21 है, गुणनखंड कीजिए 64 m³ - 343 n²। इसका आंसर देखिए बच्चों यहाँ पे एकदम सिंपल है, भले ही क्वेश्चन ये 4 नंबर का है। 64 जो है 4 का क्यूब है तो 4m की पावर होल क्यूब, 343 7 का क्यूब है तो 7n की पावर होल क्यूब। सूत्र होता है यहाँ पे a³ - b³ a - b इंटू a² + ab + b²। यहाँ पे पुट कर देंगे, a की जगह बच्चों हमें 4m रखना और b की जगह 7n। तो यहाँ पे जगह 4m - 7n इंटू 4 × 16m² + 7 × 28mn + 7 × 7 49n²। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 21। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर है। 22 नंबर एकदम सिंपल है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को संधारित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। इसका आंसर देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ये एक जीवा AB है, रचना O को AB के मध्य बिंदु M से मिलाए है। आप लोग चित्र यहाँ पे देख लीजिए, सिद्ध करना है OM लंब AB। उत्पत्ति में दो त्रिभुज लेना है, त्रिभुज OAM तथा त्रिभुज OBM में। OA बराबर OB त्रिज्या है, AM बराबर BM, AB का मध्य बिंदु M है, OM बराबर OM उभयनिष्ठ भुजा आ जाएगी बच्चों। यहाँ पे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, त्रिभुज OAM सर्वांगसम, त्रिभुज OBM साइड से। अतः लिख देना है, अतः एंगल OMA बराबर एंगल OMB बराबर 90 डिग्री CPCT से। यही हमें सत्यापित करना था। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 23 नंबर हमारे सामने है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, दो बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं, अर्थात a बराबर 12 और b बराबर भी 12 आ जाएगा। यहाँ पे c की वैल्यू निकालनी है तो a + b + c बराबर आ जाएगा 30, a की जगह 12 + b की जगह 12 + c बराबर 30। तो यहाँ पे आ जाएगा c बराबर 30 - 12 12 24 आ जाएगा, 30 में 24 घटाएंगे 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे s की वैल्यू निकालनी थी तो s बराबर a + b + c बटे 2, तीनों को प्लस करेंगे 30 बटे 2, 30 का आधा करेंगे 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, √s × s - a s - b s - c। s की जगह हमें 15 पुट करने हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 15 × 15 - 12 15 - 12 15 - 6। तो 15 × 15 12 घटाएंगे 3, 15 में 12 घटाने पे आ जाएगा 3, 15 में 6 घटाएंगे 9, 2 ठो 3 बच्चों तो 1 ठो 3 आ जाएगा बाहर, 9 जो है तो 9 से 1 3 का पेयर निकल के आ जाएगा और अंडर के अंदर बचेगा 15। 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।